सभी लोग मिलकर ना, क्योंकि खतरा तो सभी के लिए है। तो कई घटनाएं हो चुकी है ना सुअरों वाली, और ये जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए आने जाने के लिए उनके आसपास तो झाड़ी नहीं होनी चाहिए ना, वहाँ पर कहीं पर भी छुपा हो सकता है। वैसे गुलदार झाड़ी में तो जाता है नहीं, चलने के लिए साफ रास्ता चाहिए उसको, लेकिन छुपने के लिए छुप सकता है गुलदार ना, हमला करने के लिए इंसानों के ऊपर उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं होता। वो ये जैसे कुत्ते होगी और ये बकरियां होगी, इनको अपना शिकार बनाता है। अब इंसान क्या है, कभी कभी अचानक मिल जाता है तभी हमला करता है, नहीं तो नहीं करता वो, अपने बचाव के लिए। अब इतना आपको पता ही है, रोज आप खेतों में काम करते हो, तो अपना जो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखो आप लोग। फिर इतनी झाड़ी हो रही है आजकल, बरसात का खेती का सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? खेती की सुरक्षा चाहिए हमको, साल भर का है ये। हाँ, हम सोचते हैं जब खेत साफ करता है हमको खा दिए तब भी खेत बच जाए, इसलिए इतनी दुखी हो जाती है ना बहुत। आपकी समस्या समझ के यहाँ आया। तो एक तो हमने ये जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, केवल वैकल्पिक सॉल्यूशन है। उसके लिए हमने सरपंच जी को बता दिया कि एक लाइसेंस वाला ढूंढ लो, कोई जिसके पास बंदूक हो, वो सुअरों को मारेगा, हम परमिशन दे देंगे। 1 मिनट में परमिशन मिल जाएगी, पहले नहीं मिलती थी ये भी। लगातार गांव वालों की समस्याएं हमारे पास आती थी, तो हमने अपने उच्च अधिकारियों को बताया कि गांव वालों की ये समस्याएं, खेती बोते हैं खाने को मिलता नहीं है, साग सब्जी बोते हैं मिलता ही नहीं है, कोई फले नहीं मिलता मेहनत का। तो उन्होंने हमारी सुनी। उसके बाद पहले परमिशन के लिए बहुत उच्च स्तर के अधिकारी देते थे, अब मैं ही दे देता हूँ परमिशन। आपकी ओर से एप्लीकेशन आएगी, कुछ एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होंगी वो हम आपको बता देंगे, वो भर के आप हमें दे देंगे, और साथ में एक लाइसेंस वाला जो बंदूक वाला है उसकी जो आईडी लग जाएगी, ठीक, हम परमिशन दे देंगे। 1 महीने के लिए मिलेगी परमिशन। अगर सुअर आता है मारोगे, फिर उसको गड्ढे में भी डालना पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, डाल देती भी मर जो जाता तो वो है सूरा शिकार को ये न खाना जो भी होता है ना, उसमें कुछ गाइडलाइन फॉलो करके ही मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, जंगल में नहीं जाना उसके खाना लिए। केवल आपकी ओर से क्या करना है, लाइसेंस वाले जो बंदूक वाले हैं इस गांव में नहीं है तो कहीं और से भी, अगर वो नहीं आ रहे हैं उनको भी कुछ पैसा चाहिए होगा तभी आएंगे, 100-200 रुपए जमा करके उनको बुला सकते हो। फिर नाप के तुम्हें मारोगे, जब मार लोगे उसके बाद गार्ड साहब आ जाएंगे, उनके सामने उसको गड्ढे में डाला जाएगा। 100-200 देंगे, वो मडवा नहीं होगा 100-200 का। वही तो हमारे पास एप्लीकेशन जो हमने बताया था वो करके आ रहे थे, आज हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आपकी समस्या का समाधान हाथों हाथ हो जाता है। जब मेरे पास 200 रुपया नहीं होंगे तो क्या दूंगी मैं? 200 रुपया नहीं होंगे तो क्या दूंगी? अब इतना तो होगा ही, इतना अच्छा फोन हाथ में पकड़ लेगा। ये इसका है, ये फौजी वालों का है ये। गरीब तो कोई होगा नहीं। हाँ, ये गांव में है कोई कोई। तो फिर बाकी लोग किस लिए? सारे के सारे तो नहीं होंगे। नहीं सच भी कह रही हूँ, कोई नहीं देने वाले हैं, सबको देना लागू है कह रही हूँ मैं। सभी का, सभी को। हाँ, ऐसा कह रहे, कोई कह देंगे हम नहीं देते हैं, कह देंगे फिर। तो फिर इतने समझदार तो हो आप लोग। अभी से आने लग गया है, 1 महीने में सब साफ। तो ये साफ न हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिले, उसके लिए तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। अब मेरे पास क्या, एक तो ये क्षेत्र है, एक पांकू वाला क्षेत्र है। अच्छा, 149 वन पंचायत है, जैसे आपके एक वन पंचायत है ना, सरपंच है, मेरे अंडर ऐसे 185 लगा लो, एक ही कम तो है, इतनी वन पंचायत है। हर दिन मैं तो नहीं आ सकता यहाँ, पांकू जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, अन्य काम है विभाग के, हर रोज तो नहीं आ पाऊंगा। ठीक, इस बात को आपको भी समझना चाहिए। ठीक, आप इतना मैंने बता दिया है, इस चीज को फॉलो करो और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। हमारे गांव में पहुंचे हैं, वन विभाग वाला हमारा खेत पूरा चौपट कर दिया, और लेकिन सरपंच के द्वारा, सरपंच ने रिपोर्ट कर रखी थी, आ गए ये लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद इनकी। सब लोग इकट्ठे हुए, सबकी साइन हुई हमारा खेत बचाने के लिए।